के अंधेरे में केजरीवाल के ऊपर क्या भूत सवार हुआ कि योगी मॉडल का बुलडोजर और टिब्बेवाल सबको ठूंस दिया जेल के अंदर गिरफ्तार। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल को ये कदम उठाना पड़ा? ये सब सारी सच्चाई बताऊंगा। मैं सेवादार, पंजाब में अत्याचार। बताओ बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी। क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक ली? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी। थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलता हूँ कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली में, और तब से लेकर किस किस तरह के पैंतरेबाजी हुई थी, क्या क्या हुआ था वहाँ पे। और ठीक उसके बाद 2020 के स्टार्टिंग में दिल्ली का दंगा हो गया। नेता राकेश टिकैत, जो इसी आंदोलन की सह पाके दिल्ली का नहीं पूरे यूपी हिंदुस्तान का किसान नेता बन बैठा है। और आजकल आप देखते होंगे तब से लेके अभी तक टेलीविजन मीडिया के सामने फूट फूट कर रोया था, और उसके इसी आंसू ने काम कर दिया और ऊपर उन्होंने खालिस्तानी झंडा लहरा दिया था। इकोसिस्टम कहता है किसान अन्न नहीं उपजाएगा तो खाओगे क्या? को बेस बना के उसने अपने राज्यसभा एमपी संजीव अरोरा को वहां से उतारना की स्थिति वही होने वाली है। फिर भी वो ऐसी रसातल में जाएगा। दिल्ली जा चुका है, पंजाब हाथ से सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए केजरीवाल को रसातल में जाने का इंतजार नहीं करना है। सब्सक्राइब तो आप अभी भी कर लीजिए नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, जो किसान आंदोलन था उसका खात्मा हो चुका है। ये 4 साल से जो किसान आंदोलन चल रहा था उसका खात्मा वहीं से हुआ है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी पंजाब से। कहते हैं ना कि आदमी पूरी दुनिया से तो लड़के जीत जाता है लेकिन घर में आके वो हार जाता है। वही हुआ इस तथाकथित किसान आंदोलन का। रात के अंधेरे में केजरीवाल के ऊपर क्या भूत सवार हुआ कि योगी मॉडल का बुलडोजर अपनाया और टूट पड़ा शंभू बॉर्डर के ऊपर सारे 3 टप्पर को तहस नहस कर दिया कि नेता पंडेर और टिब्बेवाल सबको ठूंस दिया जेल के अंदर, गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल को ये कदम उठाना पड़ा? ये सब सारी सच्चाई बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक्स पे एक पोस्ट मैंने किसी का देखा जो किसी पत्रकार ने डाला था, वो मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, सुनिए। ये पहेली टाइप का है और सुलझाइए कि ये पहेली क्या है। दिल्ली में वाईफाई, पंजाब में पिटाई। दिल्ली में खाना पहुंचाया, पंजाब में बुलडोजर चलाया। दिल्ली में अन्नदाता, पंजाब में विकास में बाधा। दिल्ली में लोकतंत्र की ताकत, पंजाब में नौकरियों पर आफत। दिल्ली में मैं सेवादार, पंजाब में अत्याचार। बताओ कौन? बताइए आप लोग, ये किस पे लिखा गया होगा? सबके ऊपर मैं बात करूंगा। दिल्ली के ठग केजरीवाल की पूरी स्टोरी बताऊंगा कि ऐसा उसने कैसे डिसीजन ले लिया जब वो इसके सेवादार बना हुआ था किसान आंदोलन का। क्या क्या उसने बोले थे, आपको ये एक वीडियो दिखवाता हूं पहले, जो केजरीवाल और इसकी टीम पहले किसान आंदोलन के बारे में क्या क्या बोलती थी। दोस्तों देखिए जरा। किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। फसलों का दाम भी नहीं देंगे। प्रोटेस्ट क्यों नहीं आने देते यार उनको? आप भाई आप आने क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक ली? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी। वो अमृतसर से तरन से 200 किलोमीटर आ गए, उन्होंने एक चींटी नहीं मारी। कोई पंजाब के साथ दुश्मनी ऐसे हरियाणा को वो तो यहां रामलीला ग्राउंड में बिठा देते। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा पहले ऐसी बातें करते थे लेकिन अब उसने किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए ये चाल चली है, बुलडोजर लगवा के उसको खत्म कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया? ये सच्चाई मैं बताऊंगा आपको कि इसके पीछे की क्या राजनीति है, क्यों ऐसा किया गया। लेकिन उससे पहले आइए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलता हूं कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली में, और तब से लेकर अब तक
क्या क्या घटना हुई है संक्षिप्त में बताता हूं। आंदोलन की शुरुआत होती है मिड 21 में, 2021 के मध्य में इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, जब विपक्षियों का शाहीन बाग का आंदोलन फ्लॉप हो चुका था। शाहीन बाग का आंदोलन मालूम ही है आपको, किस किस तरह के पैंतरेबाजी हुई थी, क्या क्या हुआ था वहाँ पे। और ठीक उसके बाद 2020 के स्टार्टिंग में दिल्ली का दंगा हो गया था, जिसमें करीब 50 से 55 लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उसके बाद सारी पैंतरेबाजी विपक्षियों की फेल हो गई, तो ये किसान आंदोलन की व्यूह रचना हुई, क्योंकि फंडिंग तो बाहर से ही आना था। तो बाहर से आना था फंडिंग, तो लोगों को जमा ही तो करना था। तो मुट्ठी भर किसान और कुछ जो असामाजिक तत्व थे, जो अलगाववादी थे, वो पंजाब से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और हरियाणा के कुछ किसानों को मिला के दो तरफ से दिल्ली को घेरने की कोशिश हुई। एक तो हरियाणा से लगता हुआ बॉर्डर सिंघू बॉर्डर, दूसरा यूपी से लगा हुआ गाजीपुर बॉर्डर। और यहाँ पे किसानों ने बैठ के उन शरारती तत्वों के साथ आंदोलन करना शुरू किया, जिसमें किसान के बहुत सारे संगठनों का साथ था और उत्तर प्रदेश का नेता राकेश टिकैत, जो इसी आंदोलन की सह पाके दिल्ली का नहीं, यूपी का भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान नेता बन बैठा है। और आजकल आप देखते होंगे, तब से लेके अभी तक टेलीविज़न पर छाया रहता है। जब भी किसी किसान नेता की बात होती है, जब भी किसी किसान के हित की बात होती है, तो सबसे पहले टीवी चैनल वाले इसी राकेश टिकैत को बुलाते हैं। याद कीजिए, जब यही राकेश टिकैत का आंदोलन फेल हो गया था, तो कैसे मीडिया के सामने फूट फूट कर रोया था, और उसके इसी आंसू ने काम कर दिया। और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने, जिसमें बागपत, मेरठ और सहारनपुर और इस एरिया मुजफ्फरनगर के जो किसान थे, वो इसका सपोर्ट करने के लिए आ गए गाजीपुर बॉर्डर पर। और उसके बाद ये नेता बन बैठा था। और धारणा बन गई कि मोदी जी ने जो 3 किसान कानून वापस लिए थे, वो इसके ही दबाव में लिए थे। चाहे कारण कुछ भी रहा हो, मोदी जी ने कहा भी था ये कानून जो था वो किसानों के हित में था, लेकिन चूँकि चाहे कुछ भी किसान हो, थोड़े बहुत किसान ही हो, अगर इसका विरोध कर रहा है तो हम इसको अभी वापस लेते हैं दोस्तों। लेकिन उनसे विरोधियों की बाँछें खिल गई कि ये 3 काले कानून हमने वापस करवा दिए। इस किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे क्या क्या कांड नहीं हुई। यहाँ पे मर्डर हुआ दलित का, यहाँ पे एक फीमेल का, एक महिला का बलात्कार भी हुआ। ऐशो आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी वो विदेशी फंडिंग से, और जत्थे पे जत्था पंजाब से आता था अटेंडिंग करके, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे, और फिर वो वापस जाता था दोस्तों। ये सब चल ही रहा था कि तथाकथित ये किसान आंदोलन के कुछ लोगों ने, जो पंजाब से संबंध रखते थे, वो दिल्ली के अंदर एंट्री कर गए। याद होगा आपको, 26 जनवरी का टाइम था, ये 2022 की बात है। और ITO से घुस के वो पहुंच गए लाल किला में, और लाल किला के ऊपर उन्होंने खालिस्तानी झंडा लहरा दिया था दोस्तों। पुलिसों की पिटाई हुई थी। किला के बाजू में जो नाला है, उसमें कूदकर पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई थी। एक तो ट्रैक्टर से कुचल के एक किसान की हत्या भी हो गई थी उसमें, जिसको तथाकथित लिब्रांडो गैंग का नेता राजदीप सरदेसाई ने यह बोला था कि पुलिस की गोली से मारा गया है। बाद में उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी दोस्तों। लेकिन क्या क्या ड्रामेबाजी नहीं हुई थी उस किसान आंदोलन के नाम पर। इनका तो कहना था राकेश टिकैत का कि मैं लाखों ट्रैक्टर लेकर किसानों को दिल्ली में धावा बोल देंगे, पार्लियामेंट को घेर लेंगे। इतना सब होने के बाद भी, दिल्ली पुलिस की पिटाई होने के बाद भी लाल किले में केंद्र सरकार ने इन किसानों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये किसानों के ऊपर कार्रवाई न करना केंद्र सरकार के फेलियर को ही दिखाता है। लेकिन हो सकता है इंटेलिजेंस की कोई खबर रही हो केंद्र सरकार के पास कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि इसके चलते कुछ दूसरा रिप्रिकेशन ना हो जाए दोस्तों। तो उसको बहुत शांति तरीके से होने दिया जैसे हो रहा था। यहाँ तक हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कमेटी गठित की, उस कमेटी में भी इन किसान नेताओं ने भागीदारी नहीं ली, यानी सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी, केंद्र सरकार की बात नहीं मानते, फिर विपक्षियों की बात मानते थे, क्योंकि उससे उनकी फंडिंग होती थी दोस्तों। और ये चलता रहा, 21 से लेके आज 25 आ गया, और तब तक
ये किसान आंदोलन चल ही रहा था। जब यहाँ के बॉर्डर में सिंघू बॉर्डर पे बैन लग गया, हरियाणा में सरकार बन गई फिर से बीजेपी की, और बीजेपी ने हरियाणा के बॉर्डर भी बंद कर दिए, दिल्ली का बॉर्डर बंद कर दिया, तो ये पंजाब के बॉर्डर जो सिंघू बॉर्डर है वहीं पे डेरा जमा दिया। और यही आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के लिए आफत बन गया। उस समय टेलीविज़न चैनल पर इन किसानों को, तथाकथित किसानों को अन्नदाता कहते हुए नहीं थकते थे बुद्धिजीवी, और टेलीविज़न पे जितने भी लोग आते थे जो अपने आप को बुद्धिजीवी करते हैं, जितने भी एंकर्स हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, वो सभी इनको अन्नदाता अन्नदाता कहकर इनकी महिमा मंडित करते थे कि अगर अन्नदाता ही नहीं होंगे, अन्न ही नहीं उपजाएंगे तो खाओगे क्या, और केंद्र सरकार को कोसते रहते थे। ये वही लोग आज जब इनके 3 टप्पर उड़ा दिए गए, इनकी गिरफ्तारी हो गई है पंजाब से, तो मुंह में दही जमाई बैठे हैं, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। दोस्तों, ऐसे समय में एक सिर्फ दूरदर्शन का चैनल है जो सवाल पूछ रहा है। देखिए वीडियो। जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं विनोद जी। मुझे ये अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आई कि जब किसान जो है ना शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठते हैं तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, और जब दिल्ली में गाजीपुर, सिंघू ये सब बॉर्डर पर बैठते हैं तो अर्थव्यवस्था, वो अन्नदाता बन करके देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे होते हैं। पूरा इकोसिस्टम कहता है किसान अन्न नहीं उपजाएगा तो खाओगे क्या। ये समझ में नहीं आई, ये कौन सा, मतलब ये समझ कहां से आती है, कहां से ये दिव्य ज्ञान। अब आज की स्थिति पे आते हैं जहां से हमने शुरू किया था किसान आंदोलन का, कि ये किसान आंदोलन को तो आम आदमी पार्टी ने ख़त्म करवा दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया उसने, तो उसके जो ताज़ा हालात हैं उसको समझ लीजिए। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ज़मीन निकल चुकी है पैर के नीचे से, और उसी ज़मीन को तलाशने के लिए केजरीवाल पंजाब में डेरा डाला हुआ है, क्योंकि दिल्ली में अब पैर जमाना केजरीवाल के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अगले 5 साल में बीजेपी दिल्ली में इतना काम कर देगी कि अभी 22 सीटें आम आदमी पार्टी की है, अगले इलेक्शन जो 30 में होगा तो शायद इसको 2 सीट भी आ जाए तो ताजुब नहीं होना चाहिए। तो दिल्ली से इनका पत्ता तो साफ हो चुका है, तो अब जो बचा हुआ है पंजाब में उसको संभालने के लिए केजरीवाल पंजाब में डेरे डाला हुआ है। और पंजाब के लुधियाना में, जो वहाँ की आर्थिक राजधानी कही जाती है, एक बाई इलेक्शन होने वाला है, और उस बाई इलेक्शन को बेस बना के उसने अपने राज्यसभा एमपी संजीव अरोड़ा को वहाँ से उतारना चाह रहा है, घोषित भी कर दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अभी इलेक्शन की डेट ही नहीं तय की है। लेकिन ये उसकी तैयारी में जुटा हुआ है कि संजीव अरोड़ा को वहाँ से जिताना है, राज्यसभा से इस्तीफा देगा, और फिर ये अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के थ्रू पार्लियामेंट में आएगा, और ये तभी दिल्ली में एंट्री करेगा, अदरवाइज ये दिल्ली में एंट्री नहीं करेगा। और केजरीवाल की इसी प्लानिंग ने भगवंत मान के नींद उड़ा चुकी है रातों की, उसको तो लग रहा है कि पता नहीं मेरी कुर्सी कब जाने वाली है। अपनी इसी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए केजरीवाल ने वहाँ पे प्लानिंग शुरू की है, और चूँकि लुधियाना वहाँ के व्यापारियों का बहुत बड़ा सेंटर है, तो उसके साथ उसने मीटिंग करी। मीटिंग में दाना पानी लेकर जो व्यापारी थे वो चढ़ गए केजरीवाल के ऊपर कि तुमने तो हाईवे जाम करवा रखा है किसानों से, और हमारा जो व्यापार है वो इफेक्ट हो रहा है, पहले इस जाम को खुलवाओ तभी तुमको वोट देंगे, अदरवाइज वोट नहीं देंगे। और यही कारण था जिसके चलते रातों रात केजरीवाल को ये कदम उठाना पड़ा दोस्तों, कि अगर व्यापारी वोट देते हैं तो जीतेंगे, अदरवाइज नहीं जीतेंगे। अब बॉर्डर तो खाली हो गया, लेकिन क्या वहाँ के जो व्यापारी है वो केजरीवाल को वोट देंगे, उस पर बिलीव करेंगे आगे के लिए या नहीं करेंगे, ये तो जब इलेक्शन होगा तभी पता चलेगा। तो कहते हैं ना कि मरता क्या न करता, तो केजरीवाल की स्थिति यही हो गई थी। अब अन्नदाता उसके लिए अन्नदाता नहीं रहे, उसके टीना टप्पर उखाड़ के फेंक दिया, उसको जेल के अंदर डाल दिया उसके जो नेता थे, और अपनी जो राजनीति थी उसको चमकाने में लग गया। कहते हैं राजनीति किसी की नहीं होती है, ये बातें ये जो तथाकथित किसान थे इनको कौन समझाए। केजरीवाल की राजनीति के चक्कर में इन्होंने अपना आंदोलन ख़त्म करवा लिया दोस्तों। एक तो विदेशों से फंडिंग भी बंद हो गई है, और सोरोस अंकल से फंड आना भी बंद हो गया है। सोरोस अंकल तो वैसे ही पचड़े में पड़े हुए हैं, ट्रंप ने उनके ऊपर ऐसे शिकंजा कस रखा है कि उसकी कुछ चल नहीं रही है। अब फंड नहीं आएगा तो ये किसान आंदोलन कैसे चलेगा। फिर राजदीप और रबीस का क्या होगा, अंजुम और अभिसार कैसे रिपोर्टिंग कर पाएगा, सतपाल मलिक, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत की फंडिंग कहाँ से होगी, ये कैसे विपक्षियों के लिए पिच बना पाएंगे ताकि विपक्षी उस पर बैटिंग कर सके। अगर आपको लगता है कि ये अंत हो गया है इसका, तो नहीं,
आप समझ लीजिए कि ये इन लोगों के अंत की शुरुआत हुई है दोस्तों। क्योंकि अगर केजरीवाल जीत जाता है तब तो उसके लिए थोड़ा सा रास्ता तो बनेगा दिल्ली के लिए, और थोड़ी राजनीति एक लेवल पे आएगी। लेकिन अगर केजरीवाल लुधियाना बाई इलेक्शन हार जाता है, फिर तो समझ लो इसकी हालत उस बच्चे की तरह हो जाएगी जो आजकल देखते होंगे कि बोरवेल में बच्चा गिर जाता है, सारी मशीनरी लग जाती है लेकिन उसको निकाल नहीं पाती है। एक समय था जब प्रिंस बोरवेल में गिरा था सबसे पहले, तो शायद निकाल लिया गया था, लेकिन आजकल वो बच्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं बोरवेल से। तो केजरीवाल की स्थिति वही होने वाली है, फिर भी वो ऐसी रसातल में जाएगा। दिल्ली जा चुका है, पंजाब हाथ से निकल जाएगा, बाकी स्टेट में तो लोग उसको वैसे ही मार के भगाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अभी शुरुआत है, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। बचाने के लिए इंडी गैंग एक होने का ड्रामा तो करेगा, लेकिन इसको बचा नहीं पाएगा। नज़र बना के रखिए कि लुधियाना में इलेक्शन कब होता है, डेट कब अनाउंस होता है, इलेक्शन होता है और उसका रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट आने के बाद सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि तब तक नज़र बनाए रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए केजरीवाल को रसातल में जाने का इंतज़ार नहीं करना है, सब्सक्राइब तो आप अभी भी कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो टाइम से पहुंचते रहे दोस्तों। धन्यवाद।